रखा हो दानी देके कुर्बानी सोनू भाई जान गंवले बा। कि अब इन लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि चोर अपनी चोरी नहीं मानने वाले, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के पास अब एक ही है कि लेजिस्लेटिव फेल हो चुका है, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुका है, तो वी विल मूव टू जुडिशियरी। 1 जनवरी को जहां पूरा देश न्यू ईयर मना रहा था, वहीं बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट पर बैठे थे और आज उन्हें धरने पर बैठे 16 दिन हो चुके हैं, फिर भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। और आज हम खड़े हैं बापू परीक्षा परिसर में, जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसी बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। छात्रों ने ये क्लेम किया कि क्वेश्चन पेपर देने में उन्हें डिले किया गया और क्वेश्चन पेपर के लिफाफे भी खुले हुए थे, जिसके बाद एग्जाम के सेंटर पे ही छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसी दौरान पटना के डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बीपीएससी प्रोटेस्ट की शुरुआत 6 दिसंबर से ही हो चुकी थी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, फिर भी 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया गया नॉर्मलाइजेशन के बिना। और अभी हम जब बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो बना रहे हैं तो बापू एग्जाम सेंटर के कर्मचारी ने हमें यहाँ से हट जाने को कहा। काश ये कर्मचारी बीपीएससी एग्जाम के दिन भी इतनी मुस्तैदी दिखा पाते हैं। सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर का ही एग्जाम रद्द होने की वजह से गर्दनिया बाग में हजारों की संख्या में बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी यह मांग थी कि सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर का ही नहीं, सारे सेंटर्स के एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हर सेंटर पे कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई थी। कई बच्चों ने यह क्लेम किया कि क्वेश्चन पेपर कोचिंग वाले सेंटर के क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे थे। वहीं कई बच्चों ने ये भी बताया कि सेम ही क्वेश्चन पेपर 2 डेस्क पर दिए गए। अब आते हैं 29 दिसंबर की ओर, जहां बच्चे शांतिपूर्ण गर्दनिया बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर यहां पे हमें प्रशासन का एक क्रूर रूप देखने को मिला और प्रशासन ने बिना सोचे समझे बच्चों पे वाटर कैनन का प्रयोग किया और उन पे बेरहमी से लाठी चलवाई। दरअसल बच्चे सीएम से मिलना चाहते थे, पर सीएम तो अपनी दिल्ली यात्रा में व्यस्त है और यहाँ पे प्रशासन लाठी चार्ज में व्यस्त है। आज 4 जनवरी का दिन है और अभी भी गर्दनिया बाग में कई बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ सुमन है। कितने दिनों से आप लोग ये प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? 18 तारीख से और आज 18 दिन हो चुका है। तो आज जैसा कि बापू एग्जाम सेंटर वालों का ये एग्जाम हो रहा है पर अभी तक आपकी मांगों को नहीं सुना गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, सिर्फ निराशा है। बिहार में सिर्फ निराशा बचा। यहाँ पे यूपी पीसीएस को लेकर के इतना ज्यादा बवाल हुआ, एमपी पीसीएस को लेकर के बवाल हुआ, यहाँ तक कर्नाटक में एक छोटा सा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हुआ, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम लोग लगभग कल बताते हैं, कल के करीबन आपको 30 प्लस ऐसा संदेह वाला बात सामने आया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग के पास कोई एविडेंस के लिए कुछ ऐसा होता तो है नहीं। अब जो आंखों देखा हाल ही बताएंगे ना। अब आंखों देखा हाल लगभग 30 से अधिक सेंटरों पे हम लोग गवर्नर के पास, मतलब इस बिहार का जो सर्वोच्च निकाय जो है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है, उनको दे दिए। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव हेड है, एक तरह से कहा जाए सीएमओ ऑफिस में जो चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उनको दे दिए। अपराधी निकाय को दे दिए। अब कहाँ जाए? सच बोलिए, कहाँ जाए? और ये जो इतना निर्लज्जता से, मतलब सच में जरा भी लज्जा आता है या नहीं आता है वैसे पर्सन को बोलने में? तो कुछ ऐसे नेतागण है जो बोलते हैं कि हाँ इन लोग के पास तो कोई सबूत ही नहीं है, मतलब कंप्लीट नॉन सीरियस। अरे नॉन सीरियस का टैग कोई बाहर वाला आदमी नहीं दिया है, तुम भी लोग दिए हो, ठीक है। और हमको तो सच में ऐसा लगता है कि जेपी आंदोलन का जो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो पूरा का पूरा आज के डेट में पूरा बिहार लीड कर रहा है, वो इंसान झांकने तक नहीं आया। ये दुर्भाग्य है इसका। देखिए, हम लोग को चमकने की बात नहीं है, वहां बैठ करके सो रहे थे, ठीक है, कितना सोएंगे? आए थोड़ा देर बैठे, इसके बाद फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को ये जो बोला जा रहा है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, अरे कौन मना किया है आपको आने से? हम तो पहले दिन से चिल्ला के कह रहे हैं, सत्ता पक्ष
ब्यूरोक्रेट्स, कौन मना किया है आपको आने से? स्वागत है आपका, आज भी आइए ना, पलकों पे बैठा के रखेंगे। और आयोग ने तो साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी गलती नहीं हुई है उनसे एग्जाम लेने में, और एग्जाम एकदम उन्होंने रद्द, री एग्जाम को लेकर उन्होंने पूरा तरीके से मना कर दिया कि री एग्जाम नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। बता रहे हैं उनके द्वारा बार बार ये बयानबाजी किया गया है कि बहुत सारे जो हम लोग के पास बहुत सारा मेल रिसीव हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे चिट्ठियां ऐसी आई हैं जो ऐसा बोला जा रहा है कि सर एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं कीजिएगा चंद मुट्ठी भर छात्र के डिमांड के कारण। अब एक बात बताइए, ये आप डिसाइड कीजिएगा कि हम मुट्ठी भर है कि क्या है, हाँ, और ये आप डिसाइड कीजिएगा कि मतलब वहां पे मतलब कितना सारा मेल आ रहा है, कितना सारा। अरे आप जा करके अगर मेल आप देख रहे हैं ना, मेल दुनिया नहीं देख रही है, ठीक है, अरे दुनिया देखना है तो टीवी खोल करके देखिए कि कितना प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे डरते हैं, सच बताते हैं। हम लगभग 12-15 दिन डर रहे थे कि सामने मीडिया के आए कि नहीं आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद समझ में आया है कि ये लोग नहीं सुधरने वाला है, ये लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर चुका है, ठीक है। और ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये बीएसएससी एग्जामिनेशन आने वाला है, बीपीएसएससी आने वाला है, ठीक है, बीपीएसएससी आने वाला है। रेलवे में यही स्थिति है। आपको कुछ दिन पहले आपको सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसमें देख लीजिए, अरे कौन सा एग्जामिनेशन दे, वो जो सोनू जो मर गया, ठीक है, समझे है कि मतलब बीपीएससी का अभ्यर्थी था, मर गया। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारा उपाय होता, लेकिन कौन से उपाय के तलाश में रहे? शिक्षा विभाग से पूरा तरीके से वो हताश हो गए। और प्रशांत किशोर भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बिहार में हर पद बिका हुआ है, आप पैसे फेंकिए और आप उस पद पे चले जाइएगा। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये सही में सच है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी स्थिति है, या फिर कहने कहानी की बात है? हमारे फ्रीडम फंडामेंटल राइट का ना धज्जिया उड़ा दिया गया है, ठीक है, धज्जिया उड़ा। बोलिए तो हम एकदम सीरीज से आपको फंडामेंटल राइट्स बता देते हैं कौन कौन सा वायलेशन हो रहा है। अरे 14 का वायलेशन है, ठीक है, 16 का वायलेशन है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं उसको, डीपीएसपी में भी जो शिक्षा का है वो आपको है, ठीक है। हम लोग को जो लीगल एड मिलना चाहिए था अभी तक, फ्री लीगल एड, अभी तक कोई नहीं पूछने आया है, उसका वायलेशन है 39 का। तो कहने का मतलब यह सीरीज से वायलेशन है। कितना चिल्ला के कहे, लेकिन ये बहरी है। मतलब क्या बोला जाए, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। मतलब अब कभी आप सोचे हैं कि बिहार में इलीगल फंडिंग कहाँ से होता है? अरे ये बेस्ट सोर्स है इलीगल फंडिंग का। ये 10 लाख नौकरी नहीं है, ये 10 लाख के नाम पे ना एकदम भारी स्कैम है, ठीक है। लोग सवाल नहीं पूछना चाहता है क्योंकि डरता है लोग, ठीक है। हमको भी डर लग रहा है कि हम आज ये बात बोल रहे हैं ना, हो सकता है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए। कितनों के ऊपर एफआईआर हो गया है और छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है। घर में सिर्फ मम्मी है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जेल की रोटी खाने का नौबत है। अब रोड पे तो आ गए हैं। ये तो हमारी सरकार की एकदम हताशा भरी, उन्होंने ऐसा सिचुएशन कर दिया है कि बच्चों को ये सब देखना पड़ रहा है। तो आखिर कब तक आप लोग ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस तो आ नहीं रहा है, सरकार एक बार बच्चों से बात करने तक को तैयार नहीं, और आयोग ने भी साफ साफ मना कर दिया कि वो री एग्जाम नहीं लेंगे। उल्टा आज एग्जाम हो भी रहा है। ये एकदम क्लियर क्रिस्टल ये दिख रहा है कि अब इन लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि चोर अपनी चोरी नहीं मानने वाले, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के पास अब एक ही है कि लेजिस्लेटिव फेल हो चुका है, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुका है, तो वी विल मूव टू जुडिशियरी, ठीक है। और जुडिशियरी भी अगर नहीं देता है तो बस हाथ जोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे और ये मान लेंगे कि भाई भीख मांगो, कुछ भी करो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर लो, लेकिन सरकारी नौकरी ना। हम कभी मतलब हम अपने बाल बच्चों को भी कभी इस बात के लिए रिकमेंडेशन नहीं देंगे कि कभी भी सरकारी नौकरी के लिए मत मरना, ठीक है, नहीं तो भूखे मरने का नौबत आ जाएगा जो आज की स्थिति में है। यहाँ पे जितना भी युवा है ना, नॉन सीरियस नहीं है, ठीक है। अरे मानते हैं सिलेक्शन अगर होना होगा ना तो हम मानते हैं, अगर मेरे में मेरिट होगा तो हम ले लेंगे कहीं ना कहीं जॉब। लेकिन एक बात बताते हैं, ऐसे परिस्थिति में नहीं जी सकते जैसा परिस्थिति बिहार के लोग कर दिया है। भारी स्कैम है 10 लाख नौकरी के नाम पे, ठीक है। और ये जो बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ कोई और मतलब बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं बैठे हुए हैं, सब राजनीतिकरण हो रहा है। अरे भाई, हम नदी हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी, अलग अलग धाराएं हैं जो कभी नहीं मिलने वाली है, लेकिन सबको अल्टीमेटली सागर में मिलना है, ठीक है। हम भी सागर में मिलेंगे, वो लोग भी सागर में मिलने को ही तत्पर है, आतुर है, ठीक है। समझिएगा बात को, सबका लक्ष्य एक ही है, री एग्जामिनेशन।
बिहार में जो शिक्षा का जो मतलब जो रिफॉर्म है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं है तो बस वही बात है, आज हम भीख मांग रहे हैं, कल तुम भी भीख मांगोगे, मांगो। हाँ, तो अब ये जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई सारे नेता लोग, प्रशांत किशोर हो गए, पप्पू यादव हो गए, वो लोग सब बीपीएससी कैंडिडेट का साथ देने के लिए उतरे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये बस एक उनका एक राजनीतिक पैंतरा है या फिर सच में वो कैंडिडेट के बारे में सोच रहे हैं? हो ये राजनीतिक पैंतरा, ठीक है, राजनीतिक पैंतरा हो, लेकिन एक बात बताइए, किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे लिए है ना, तो हमारे लिए उठा रहे हैं तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। अरे हमको तो अफसोस है इस बात के लिए कि वेयर इज द सत्ता पक्ष, कहाँ है वो? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि उठाना ही नहीं चाहते हैं, चोर अपनी चोरी नहीं मानना चाहता है, ठीक है। अब वो विपक्ष की बात है, अगर जिस किसी माध्यम से हम बोले ना, जिस किसी माध्यम से हमारी छोटी छोटी धाराएं समुद्र में मिलना चाहती है, वेलकम है, सबका वेलकम है। अरे सत्ता पक्ष आपका भी वेलकम है, आइए तो, बैठिए तो, सुनिए तो। अब सामने जा रहे हैं, अब तो ये भी नहीं बोलिए कि सबूत नहीं दिया। अरे सबूत कहाँ से दे भाई? बार बार बोल रहे, कहाँ से सबूत दे? एग्जामिनेशन देने जाए या सबूत इकट्ठा करने जाए? संदेह वाली बात है, सामने रख दिए, ईओयू को दे दिए, जांच तो कराइए। एग्जामिनेशन कराने पे लगे हुए हैं, अपना बात मनवाने पे लगे हुए हैं, जांच करवाइए, पब्लिक डोमेन में रखिए तो, जो पारदर्शिता का अभाव है उसको खत्म करिए तो। चेयरमैन वैसे आदमी को बना दिए हैं जिसपे इतना ज्यादा धांधली का आरोप है, ठीक है। 420, 406, 412, 467, 468, 120 बी, अरे कितना चाहिए भाई? रेडियो स्कैम से लेकर के SC/ST के फंड के स्कैम तक, इतना भारी जो आरोप जिस IAS पे लगा हुआ हो, उसको आप एक्सटेंशन दे करके, ये भी नहीं कि हाँ नौकरी बचा हुआ है तो दे दिए लास्ट में, एक्सटेंशन दे करके बीपीएससी का मतलब लूटने का हर एक जरिया बना लिए है क्या? अरे चले जाएंगे यहाँ से, बोल तो दीजिए ना कि हाँ मरो जा करके, लेकिन यहाँ नहीं देंगे तुम। बेवकूफ नहीं है यहाँ इंसान जो यहाँ पे मर रहा है ठंडा में। सरकार तो पूरी तरह से आप लोगों को हताश कर चुकी है और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस पर पत्ता साफ है। तो क्या आपको लग रहा है कि इतना जब नीतीश कुमार ने अपना हद पार कर दिया है, जो एक बच्चों से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं इस ठंड के मौसम में, उल्टा 3-3 बार बच्चों पे लाठी चलवा चुके हैं अब तक और एक बार भी वो खुद सामने नहीं आया, तो क्या लगता है जनता इस बार उनको सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी? देखिए, जिस तरह से बोला जाता है ना कि छात्र बहुत भोला होता है, ठीक है, छात्र को जो मतलब कि थोड़ा सा सहमति दे दिया चला गया, उसके पीछे सच बात है, सच बात है। अरे भाई आप आइए, आपके पीछे भी जाएंगे, उनके पीछे क्या कोई टैग लगा हुआ है जो चले जा रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे आप? और रही बात ये जनता की और इलेक्शन की, ठीक है, इलेक्शन बिहार में ना बहुत बहुत गजब स्थिति है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अरे पैसा के नाम पे, जो पैसा ठगा जा रहा है वो पैसा के नाम पे वोट दे देता है लोग, लेकिन ये जरा भी नहीं समझता है कि हाँ मेरे लिए कौन बढ़िया है, ठीक है। अरे बढ़िया को दो ना, अरे नहीं है तो निर्दलीय को खड़ा करो ना, अरे खुद खड़ा हो ना अगर ईमानदार हो तो, वैसे को क्यों वोट देना? नहीं है तो नोटा दबाओ ना। मानते हैं नोटा का उतना कोई व्यापक अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैक्सिमम वोटर मैक्सिमम जो नंबर आता है वही होता है, लेकिन अपना हक तो जाहिर करो और अपना जो मर्म है वो तो समझो कि नहीं है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बढ़िया आदमी तो हम नोटा ही दबाएंगे। दबाओ तो, अरे कम से कम ये जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो देखे तो, जो इलेक्शन जो मतलब कमीशन है वो तो देखे कि भाई बिहार में स्थिति क्या है, यहाँ पे कैसा चल रहा है। ये रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के लायक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। अरे कुछ तो कमीशन बैठे, मूर्खों की तरह जा करके कुछ भी यहाँ पे दबा दोगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो भुगतो, क्योंकि यही करवा ही रहे हो बिहार में। उन लोग को डर नहीं है, 20-20 साल से जो यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष बैठा हुआ है, डिक्टेटर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और जो विपक्ष में आएगा फिर वही हरकत वो भी करेगा। तुम अपना हक नहीं मांगोगे तो भीख ही मांगो, क्योंकि यही मांग सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार वासियों को जाति राजनीति करने का आज कितना बुरा ये परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को सुनी जाए और सरकार खुद उनसे बात करे, और कब तक करती है इसका हमें अभी भी इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी हम हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान का भी इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी भूमिका है। 29 दिसंबर को बच्चों पर गांधी मैदान में ही वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया।
जिसके बाद प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया कि अगर सरकार बच्चों से बात नहीं करती है तो वो 2 तारीख से अनशन पर बैठेंगे गांधी मैदान में, गांधी सेतु के नीचे। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज 4 जनवरी है और हमारे पीछे अभी भी प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, पर सरकार का अभी भी बीपीएससी कैंडिडेट्स की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कि जब तक की सरकार बात सुन नहीं लेती है तब तक प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और हमारे जो बच्चे उनको न्याय मिलेगा। अगर नीतीश सरकार नहीं दे सकती है तो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं वो दिलवाएंगे न्याय। तो आज हम हैं किरण सिंह के साथ जो कि जन सुराज से तरारी क्षेत्र के लिए बाई इलेक्शन लड़ी थी, तो उनसे बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है इस प्रोटेस्ट को लेकर। तो हेलो मैम, तो आप देख रहे हैं जैसा कि प्रशांत किशोर जी बहुत समय से मतलब 2-3 हो गया उन्हें अनशन पर बैठे हुए, तो आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोटेस्ट को लेकर? जी, अभी जिस तरह से हमारे बच्चे अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मांग को लेकर के धरना पे बैठे हुए थे और जिस तरीके से उन पे लाठी चार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई इतने ठंडे मौसम में, तो प्रशांत किशोर जी का हमारे जो प्रणेता हैं उनका विरोध रहा है लाठी चार्ज के लिए। जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और बच्चों का न्याय के लिए बात उठाई तो उनके साथ ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया उनको बदनाम करने के लिए। वो उनको बदनाम करने के लिए, उनको बच्चों को खिलाफ करने के लिए वो लोग बहुत तरह के रचनाएं रचे हैं, बहुत सारे बाइट्स लिए जा रहे हैं, नेगेटिवली दिए जा रहे हैं और वो लेकिन बच्चों के न्याय के लिए साथ में खड़े हैं। वो चाहते हैं कि नहीं बच्चों को न्याय मिले, वो बल्कि बिल्कुल पॉलिटिक्स से हट करके सिर्फ एक मुद्दे पे है कि आप बच्चों से बात कर लें। हमारे जो मुख्यमंत्री जो नीतीश सरकार जो है ना, वो उनका कहना एक ही डिमांड है कि आप बच्चों से बात कर लें ताकि बच्चे जो बात अपना रखना चाहते हैं उस बात को आप सुने और उनका समाधान निकालें, जो भी समाधान सही समाधान और समाधान निकालें। पर हमारे जो सरकार मुख्यमंत्री वो बहरी होगी, गूंगी है, वो ना वो सुन ही रही कह रहे हैं कि बस प्रशांत किशोर जी का ये राजनीतिक पैतरा है बच्चों को अपने करीब करने का ताकि वो इलेक्शन में उभर कर आ सके। तो आपका इस पे क्या कहना है कि क्या सच में वो कोई राजनीतिक पैतरा है या फिर वो सच में बच्चों के साथ है? देखिए, बिहार ऐसा जगह है ना कि इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो ये बच्चों का करियर को लेकर के हम लोग राजनीति करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया है, तो वैसे व्यक्ति के लिए कोई छोटा सा मुद्दा की आवश्यकता नहीं है, मुद्दा बना सकते। बिहार में तो मुद्दों की कमी ही नहीं है, बिहार में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में उठा लीजिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो उनकी इतनी सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता तो उनको नहीं है। वो बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो किसी भी जो हमारी जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, ना कि किसी भी तरह के नेगेटिव बातें करते हैं। किसी कोई नेगेटिवली हम लोग को कोई राजनीति नहीं हो रही है। तो इस रूप में आप समझिए, इस वक्त कोई इसमें राजनीति हम लोग करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के न्याय के लिए है। आप एक ही बात समझ लीजिए, बच्चों की बात सुन लीजिए, बच्चों से बात कीजिए, बस हमारा इंसान यहीं से खत्म हो जाए। प्रशांत से अपना संसूट से बात तो कर ही रहे उस मैटर पे। आपका बस यही डिमांड है कि जो सरकार है वो बच्चों से बात कर ले तभी ये प्रोटेस्ट रुकेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं? वो बिहार के बच्चे हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिहार के बच्चे हैं। अगर उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो आखिर किसकी बात सुनेंगे? आप मुख्यमंत्री, आप उनके माँ बाप ही, वो बच्चे ही मिलकर बनाए होंगे ना, तो भाई आप उनकी बात सुनने के लिए ही तो आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ना कि उन पर लाठियां बरसाने के लिए। तो इस बात पे तो उनको सोचना पड़ेगा। अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर हमारा ये आंदोलन और बड़ा होगा और उनको सोचने में मजबूर किया जाएगा कि आप सोचिए इस मुद्दे पे। नहीं तो 2025 के तो चुनाव है ही, आप वो बच्चे समझा देंगे कि क्या किया जा सकता है, ये बच्चे ही बताएंगे। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सरकार बच्चों से बात नहीं कर लेती है, उसके अलावा ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा उससे पहले? बिल्कुल, जो ये तब तक जब तक की सरकार बात सुन नहीं लेती है तब तक प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और हमारे जो बच्चे उनको न्याय मिलेगा। अगर नीतीश सरकार नहीं दे सकती है तो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं वो दिलवाएंगे न्याय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को न्याय मिले और प्रशांत किशोर जी का ये जो अनशन है वो व्यर्थ ना जाए। तो ये था बीपीएससी प्रोटेस्ट का पूरा टाइमलाइन और आज यानी 4 जनवरी को बीपीएससी प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ ये सब हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। और जैसा कि जो बापू एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो आज यानी 4 जनवरी को हो चुका है, फिर भी बच्चों का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। पर सरकार की तरफ से अभी भी बच्चों के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। उल्टा सरकार कोई मदद करने के बजाय इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बीच में 3 बार बच्चों पर लाठी चलवा चुकी है। तो देखते हैं कि बीपीएससी प्रोटेस्ट का अंत कब होता है और कब इन बच्चों को इंसाफ मिलता है।